ये सामने एक सिंपल फिगर है, आपको इसमें करंट फाइंड करना है इन ऑल द रेजिस्टेंस ब्रांचेस। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रांच कौन कौन से हैं? 1 ओम और 4 ओम। दो रेजिस्टेंस ब्रांच है या दो ब्रांच है, वैसे तो 3 ब्रांच है, लेकिन हमें करंट जो फाइंड करना है वो सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रांच में फाइंड करना है। वैसे तो 3 ब्रांच है, 2 एम्पियर, 1 ओम और 4 ओम, और दो नोड्स है ए और बी। हमें 1 ओम और 4 ओम पे करंट फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर केसीएल लगाया है, which says that summation of I is equal to 0, that is the current entering at node A हमने लिया है। नोड ए पे करंट एंटर कर रहा है IT और दो करंट लीव कर रहा है I1 एंड I4। फिर हमने ओम्स लॉ लगा के 1 ओम में जो वोल्टेज है वो VA वोल्टेज है, B जो होता है हम उसका रेफरेंस मानते हैं, ग्राउंड मानते हैं, और I4 करंट जो है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम VA टू VB, दैट इज VA अपॉन 4। तो ओम्स लॉ से हमने निकाला है ये I1 एंड I4, और फाइनली सॉल्व करके हमें VA निकल के आता है 8/5, और हम VA के वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं I1 में। I1 इज VA/1 तो 8/5 है, I4 इज VA/4 तो 8/5/4 विच इज 2/5 एम्पियर। तो हम ये देखते हैं कि करंट एंटरिंग IT 2 एम्पियर है और वो स्प्लिट हो रहा है I1 एंड I4 में, दैट इज 1.6 एंड 0.4 एम्पियर में। अब यहाँ पर हमने एक और सर्किट लिया है जिसमें टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट है और 1 ओम और 5 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेजेस निकालना है। तो हमने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेजेस को हमने V1 लिया है वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम एंड V5 लिया है हमने वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, और हमने KVL लगाया है विच सेज दैट समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर VT इज इक्वल टू V1 प्लस V5। V1 क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज I इंटू R, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट, तो I इंटू 1 है। V5 क्या है? करंट इन 5 ओम, इट इज I इंटू 5। सॉल्व करेंगे I 2/6 आएगा, और उसको हम लोग पुट करेंगे V1 और V2 में, तो हम ये देखेंगे कि by the law of conservation or by the Kirchhoff's voltage law we have found the voltages V1 and V5। तो given is the circuit, you have to find the following। हमें निकालना है वोल्टेज VA। जब भी हम वोल्टेज VA की बात करते हैं दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, और जब भी हम करंट की हम बात करेंगे राइट कॉर्नर में एक 8 ओम रेजिस्टेंस का फिगर शोन है। जब भी हम वोल्टेज की बात करेंगे इट इज द वोल्टेज अक्रॉस, सो VA इज द वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। और जब हम करंट की बात करते हैं तो 1 एम्पियर करंट इज थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे द वोल्टेज VA अक्रॉस एन 8 ओम रेजिस्टेंस। तो I करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो आपके पास VA जो है ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू R के हिसाब से यू गेट 8 वोल्ट। और पावर आपको निकालना है अक्रॉस एब्जॉर्ब्ड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस। तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला है V इंटू I, यूनिट वॉट्स है। वोल्टेज को हम I इंटू R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारा I²R हो जाता है, और पावर को हम V²R की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? हमने I को V/R रिप्रेजेंट कर दिया और हमने उसको V²/R कर दिया। तो ये दो तरीका होते हैं पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, VI, I²R एंड V²/R। तो यहाँ पर I²/R और V²/R दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हमने I की वैल्यू 1 एम्पियर और R की वैल्यू 8 ओम्स पुट करके हमने
निकाला है कि पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस इज 8 वाट एंड वोल्टेज इज 8 वोल्ट। अब हम आगे चलते हैं इस एक और सर्किट है जहां पर कि इट इज गिवन अ 50 वोल्ट बैटरी। अब क्या है, यहाँ पर करंट सोर्स की जगह 50 वोल्ट बैटरी है और 25 ओम रेजिस्टेंस है। क्या निकालना है इसमें? आपको करंट निकालना है। करंट का डायरेक्शन इसमें गिवन है। अब आप थोड़ा-सा ऊपर में देखेंगे, जब आपका VA है, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो आपका आइडिया, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना चाहिए, लेकिन ID जो है वो अपोज़ कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर मैंने नीचे वाले फिगर में एक्चुअल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव वो ये होता है, लेकिन यहाँ पर इट इज़ गिवन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको ID जो निकालना है, इट इज़ गिवन दैट इट इज़ फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, करंट अपोजिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर वोल्टेज को नेगेटिव लिया है, दैट इज़ -50 और -50 बाई R इज़ 25 ohms, so you get ID which is -2 एम्पियर। इसका मतलब ये कहता है कि जो आस्क्ड है दैट इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन, इसीलिए नेगेटिव आया है। एक्चुअल डायरेक्शन जो है उसका वो 2 एम्पियर होगा और फ्रॉम ऊपर से नीचे होगा। पावर एब्जॉर्ब बाय 25 ओम निकालना है, तो दोनों फॉर्मूला है I² एंड V² दोनों फॉर्मूला के इस्तेमाल करके I की वैल्यू पुट करके दैट इज 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 25 ओम्स हमने निकाल लिया यहाँ पे 100 वाट्स।